राधे राधे दोस्तों, मैं आपको तपस्या का फल माँ पार्वती कथा सुनाता हूँ। यह कथा बताती है कि कैसे माता पार्वती ने अपने अटूट प्रेम और कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। तपस्या का फल माता पार्वती कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जो हिमालय राज हिमावन और उनकी पत्नी मैना की पुत्री थी, उनका जन्म ही भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए हुआ था। वे अपने पूर्वजन्म में भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी। सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान होते देखा तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी थी। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे शोक में चले गए और उन्होंने समाधि ले ली। इधर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन देव ऋषि नारद उनके घर आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उनके माता पिता चिंतित हो गए क्योंकि शिव का रूप दिगंबर, जटाधारी और अमंगल वेश वाला था। लेकिन पार्वती का मन तो पहले ही शिव को समर्पित हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने महल के सारे सुख सुविधाएं छोड़ दी और एक घने जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या के चरण। पहले चरण में पार्वती ने कई वर्षों तक केवल फल और पत्ते खाकर तपस्या की। दूसरे चरण में उन्होंने सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। इस वजह से उनका नाम अर्पणा पड़ा, जिसका अर्थ है पत्ता रहित। तीसरे चरण में उन्होंने खाने पीने और सोने का पूरी तरह त्याग कर दिया। वे ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि के बीच में बैठकर तप करती और वर्षा में खुले आसमान के नीचे और ठंड में बर्फ के बीच में रहकर ध्यान करती। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे, देवता भी हैरान थे। अंत में भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। जब पार्वती ने बताया कि वह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती है, तो ब्राह्मण रूपी शिव ने उनकी तपस्या का उपवास करते हुए शिव की बुराई करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव तो दिगंबर है, जटाधारी है, शमशान में रहते हैं, उनके साथ भूत पिशाच रहते हैं। तुम जैसी राजकन्याओं के लिए वे बिल्कुल भी योग्य नहीं है। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि आप जिन्हें नहीं जानते उनकी निंदा कर रहे हैं। मेरे शिव तो सारे जगत के स्वामी हैं। और उन्होंने उस ब्राह्मण को वहां से चले जाने के लिए कहा। पार्वती के इस अटूट प्रेम और भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में आकर पार्वती को दर्शन दिए और कहा, आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार पार्वती को उनकी तपस्या का फल अवश्य मिलता है। ऐसे ही और भी रोचक आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में राधा राधा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।